अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इल्म दीन का ख़जाना पाएंगे। और बस अर्ज़ इतनी सी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि सारी बात मुकम्मल आपको समझ में आ सके। और आज का हमारा जो सवाल वो होने जा रहा है वो ये है कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं, क्योंकि हर मुसलमान को नमाज़ पढ़नी होती है, गुस्ल करना ही होता है। तो इन चीज़ों का इल्म हमें आना चाहिए। एक तादाद है मुसलमानों की जिसे नहीं पता कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं, वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं। तो इससे पहले का वीडियो हमने गुस्ल के ऊपर फ़र्ज़ होने के असबाब क्या है उस पर बनाया था, और अब ये जो वीडियो लेकर आए नया, ये वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं और वज़ू की जो शराइत हैं वो किस तरीके से हमें वज़ू करना चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इस वीडियो में मुकम्मल सीखेंगे। तो इसी सवाल को लेकर हम अपने मौलाना हज़रत अनीस कादरी साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं और वज़ू करने का सही तरीका क्या है। वज़ू करने का सही तरीका वो तो इस वीडियो के अंदर जो है बड़ा मतलब तवालत तलब मामला है, जी जी, बड़ा लंबा हो जाएगा। बेहतर ये है कि मेरा मशवरा है कि ये सिर्फ फ़र्ज़ जिक्र कर दिए जाएं और जिससे कि इंशाअल्लाह वज़ू हो जाए बंदा वज़ू का हो सही। जाए, और ठीक कोई है वीडियो ऐसी बना दी जाएगी जी अवाम अहले सुन्नत के लिए जिससे वो जी, मुकम्मल वज़ू का तरीका भी सीख लेंगे। इंशाअल्लाह। तो वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं जिनको आपको ज़्यादा अहमियत देनी होती है, क्योंकि इनके बगैर आपका वज़ू नहीं हो सकता, बल्कि इन फ़राइज़ में कहीं कमज़ोरी कोताही रही तो भी मसला हो जाता है, याद रख लीजिए। तो वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं कि जिन पर मुकम्मल अमल ज़रूरी है। सबसे पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना, बेशक। इंशाअल्लाह डिटेल अर्ज़ की जाती है। दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना। तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसहा करना, और चौथा फ़र्ज़ है टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये 4 फ़राइज़ हैं, चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसहा करना और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। चेहरे की कुछ डिटेल समझ लीजिए कि चेहरे से मुराद जहाँ आदतन सर के बाल उगना आम तौर पे लोगों के शुरू होते हैं, ये नहीं कि किसी के सर पे बाल है नहीं तो वहाँ से नहीं देखेंगे, बल्कि आम तौर पे जहाँ से लोगों के सर के बाल जमना शुरू होते हैं वहाँ से लेके ये ठोड़ी के नीचे तक चेहरे की लंबाई। फिर इसकी चौड़ाई जो अर्ज है वो ये है कि एक कान की लौ से जी दूसरे कान की लौ जी तक। जी, अब थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि यहाँ जो कमजोरी पहली की ये जो चेहरा धोना है, हमारे फुकहा ने इसको लिखा चूंकि बाल जहाँ से उगने शुरू होते हैं वहां से धोना फर्ज है। तो हमारे यहाँ आम तौर पर क्या करते हैं कि लोग चेहरा धोने के लिए यूं लेते हैं और वो यहीं से पानी डाल लेते हैं, तो ठीक। ऊपर फिर वो बाद में शायद ऐसे ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं इस तरह से, तो ये दिक्कत उनको हो सकती है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि फुकहा ने इसीलिए यहाँ से लिखा है, तो हाथ में पानी ले करके आप जहाँ से सर के बाल उगते हैं वहां से पानी डालेंगे ठीक और है। वहां से यूं करके पूरा चेहरा आप कवर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से 3 दफा चेहरा धोना कि हर मतलब जो चेहरा पूरा है जितना हिस्सा धोना है उस पर 2 कतरा पानी कम से कम बह जाए, ये जरूरी है। तो अब जहाँ मतलब बेएहतियाती की वजह से फर्ज जो है वजू का नहीं अदा होगा वो ये है कि जैसे एक कान की लौ ये है, ठीक है, ये कान की लौ है। ठीक है। तो अब अगर ये कान की लौ ले लेते हैं तो यहाँ से ये दूसरे कान की लौ तक, तो अब ये चेहरा है आपका, ये चल ठीक। रहा है चेहरा, ठीक है। ठीक है, ये चल रहा है और ये आएगा। फिर ये जो चेहरा आपका जो बाल उगने शुरू होंगे वो यहाँ आएगा। ठीक। तो यहाँ पर आपके ये पानी ना पहुंचने के, चूंकि ये कान की लौ के अंदर के दायरे के अंदर आ रहा है, जी तो यहाँ अगर पानी ना पहुंचा 2 कतरा पानी यानी चुपड़ेंगे तौर पर किसी के यहाँ पानी नहीं पहुंचा हुआ, उसने क्या किया बाद में थोड़ा सा टोटी से पानी लेकर के यूं कर लिया, अब भी फर्ज ये चेहरे वाला अदा नहीं होगा, क्योंकि पानी बहाना फर्ज है कम से कम 2 कतरा। ठीक। तो अब वो पानी अगर लगता है कि मतलब यहाँ पानी नहीं पहुंचा तो फिर अच्छा बाकायदा चुल्लू में लेके पानी फिर यूं करें तब तो सही है, वरना पहले ही इतनी एहतियात से पानी किया जाए ताकि पूरे चेहरे के ऊपर अच्छे से इत्मीनान से बिल्कुल। तो ये पूरा हिस्सा जो है ना ये छूटने के चांस होते हैं, ये हिस्सा पूरा जी ये जो है ये धुलने से रह जाने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इसी तरह पानी यहाँ से डालने की आम तौर पे लोगों की आदत है, जहाँ से सर के बाल उगते हैं वहां भी छूट जाता है, तो वहां भी पानी चुपड़ने से फर्ज अदा नहीं होगा वजू का, बल्कि बाकायदा चेहरे का। तो दोनों तरफ इसी एहतियात के साथ। दूसरी चीज ये है कि अगर दाढ़ी के बाल घने नहीं है तब तो पानी अंदर जड़ों में भी चला जाएगा, बंदे का चेहरा धोने का फर्ज अदा हो जाएगा बाकायदा, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये दाढ़ी यहाँ होती है और जो है ये धोने का मसला होता है। अगर दाढ़ी के बाल घने हैं यानी खाल तब तो भीग जाएगी, अगर हल्के हैं तो, या कहीं हल्के हैं कहीं घने हैं तो फिर उसका मसला अलग है। तो जहाँ हल्के हैं
پھر وہاں تو پانی کھال دھل جائے گی، اس سے کھال میں پانی جا کے لگے گا جا کے، جس کی وجہ سے، اور جہاں گھنے ہیں تو جو گھنی داڑھی ہے یا جہاں جہاں گھنے بال ہیں تو وہاں بالوں کی جڑ تک پانی پہنچایا جائے، جی تو یہ چہرہ اس انداز پر دھویا جائے۔ اسی طرح ہاتھ جب دھویا جائے تو کوہنی کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں پانی رہ جاتا ہے، تو بعض لوگ یہ ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے جو ہے یہ صحیح سے، اور یہ کوئی کتاب میں آج تک کے یہ طریقہ کار لکھا نہیں گیا ہے، بلکہ یہی ہے کہ 3 بار ہاتھ دھونا فرض ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو یوں پانی کا استعمال ہمیں سکھایا ہے، یہاں پہ ٹوٹی لا کے پانی یوں چلے، پھر دوبارہ پھر ایسے گھماتے ہوئے لے جائیں، پھر اسی طرح دوبارہ کر دیں، اب چوتھی دفعہ یوں واپس نہیں لائیں گے ورنہ پھر یہ زیادہ اسراف کی تعریف میں چلا جائے گا، تو یوں اس طرح سے پورا اس کا اچھے سے احتیاط کرتے ہوئے 3 بار پانی ہاتھ پر بھی بہانا ضروری ہے۔ سر کا مسح تو عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں، اب یہ کہ صحیح انداز و سنت سے کرنا ایک وہ الگ طریقہ ہے، وضو کی جب ویڈیو بنے گی تو انشاءاللہ اس میں عرض کر دیا جائے گا۔ پیر کے حوالے سے تو یہ پیر کی جو ایڑیاں، چوتھا سر کا مسئلہ رہ گیا، نہیں وہ وہی عرض کیا کہ وہ تو جب ایک کمپلیٹ وضو کا طریقہ ٹھیک ہوگا تو اس میں لے لیں گے اس کو، تو جو پیر کی ایڑیاں ہیں تو جی یہ پیر کی ایڑیوں کو جو ٹخنے کے جو سائیڈ میں نیچے کا جو حصہ ہے جو گڈھے نما بنا ہوتا ہے جی یہاں پانی نہ پہنچنے کے چانس ہوتے ہیں، اسی طرح جو ابھار یہ پیچھے کی جانب ہے اس میں بھی، یا ہڈی جو ٹخنے کی ہے اس کے نیچے پانی پہنچنے کے چانس کم ہوتے ہیں، تو ان جگہوں کا بھی خاص خیال رکھ کے یہ دھویا جائے، کیونکہ یہ حصے جو جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ حصے ہیں جن کا دھونا فرض ہے، اگر ان میں کہیں پر بھی آپ نے ایک بال برابر بھی سوکھا چھوڑا ہے یا 2 قطرہ پانی بہنے سے رہ گیا ہے تو آپ کا جو وضو کا فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا، لہٰذا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی اور قرآن بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے چھو کے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو اسماعیل رضا ترک کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور ایسی ویڈیو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی علم دین حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔